हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम्स की स्टडी की थी। इसमें फर्स्ट थ्योरम थी आपकी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सेकंड थ्योरम थी आपकी कि अगर मैं ट्राइंगल के किसी साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता था। और साथ में हम इससे ये भी बोल देते थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से इंडिविजुअली बड़ा होता है, मतलब फर्स्ट दोनों एंगल से इंडिविजुअली आपस में बड़ा होता है। थर्ड हमने ये बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर हम दो एंगल्स के इंटरनल बाइसेक्टर्स कर रहे हैं इस तरह से, तो जो एंगल बनता वो कितना आता था, 90 प्लस a/2, जहाँ पर a ये वाला होता था। और एक और थ्योरम, लास्ट थ्योरम हमने लिखी थी कि अगर मैं इसके दो एंगल्स के एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर करता हूँ तो ये वाला एंगल कितना आता था, 90 माइनस a/2। ये हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके थे। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया हुआ है आपको कुछ इस तरह से। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें BC साइड को D तक एक्सटेंड किया है और साथ में ये बोला है कि AL इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो क्वेश्चन इस तरह से, द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड such that D is on ray BC. The bisectors of angle A meets BC at L. Then prove that angle ABC plus angle ACD is equals to twice of angle ALC। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि एक ट्राइंगल था ABC जिसमें BC को D तक एक्सटेंड किया, AL इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और आपको प्रूव करना है कि एंगल ABC यानी इस वाले एंगल का और एंगल ACD का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ALC, इस एंगल का डबल होना चाहिए। तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं हम। मैंने मान लिया सपोज ये एंगल कितना है x, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा x, बिकॉज AL इज ए एंगल बाइसेक्टर। तो लेट एंगल BAC इज इक्वल्स टू 2x, तो देन एंगल BAL इक्वल टू एंगल LAC आपका कितना हो जाएगा, x और x। मैंने सपोज मान लिया एंगल B कितना है y, एंगल B को कितना मान लिया, y मैंने कंसिडर कर दिया। ओके, अब देखते हैं हम। अगर मैं बात करूं एंगल ACD की, तो एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल C। इट मींस एंगल ACD इज अ सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर थ्योरम। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC, वाई, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल BAC तो आपका कितना है, टोटली 2x, और दिस इज y। तो एंगल ACD की जो वैल्यू मिली है आपको वो कितनी मिल चुकी है, 2x प्लस y। ये आप कैलकुलेट कर चुके हो। सिमिलरली अगर मैं एंगल ALC की बात करूं तो वो इन दोनों का सम होगा अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर थ्योरम। तो ये भी क्या मिलेगा आपको, x प्लस y। सिमिलरली एंगल ALC इक्वल टू सम ऑफ एंगल BAL प्लस एंगल ABL, मतलब ये क्या हो जाएगा, x प्लस y। अब मुझे जो प्रूव करना था वो था एंगल ABC और ACD का सम। तो मैं इसके LHS से स्टार्ट करके RHS लेकर आता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम LHS। LHS आपका एंगल ABC प्लस एंगल ACD। एंगल ABC की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम y है, और एंगल ACD की वैल्यूज हम अभी अभी निकाल चुके हैं, कितनी, 2x प्लस y। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। कितना हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, और x प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी थी, ट्वाइस ऑफ x प्लस y इस एंगल ALC। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना दे देगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ ALC, जो किसके इक्वल है, RHS के। और क्या मुझे यही लेकर आना था, तो ये आपका क्या हो चुका है, हैंड्स प्रूफ। क्या किया हमने, दोबारा समझते हैं, इस एंगल को x और x कंसीडर किया, इसको y, तो ये तो हो जाएगा x प्लस वाई,
और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। इन दोनों का सम 2x प्लस 2y जो कि क्या है x प्लस वाई का डबल। नोट कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका, दिस पॉइंट्स आर P, Q, R, S, T and U and this is O। बोला गया आपको PS, QT and RU are straight lines फाइंड, सबका सम फाइंड करना है P, Q, R, S, T एंड U। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये 3 स्ट्रेट लाइंस थी और इनके P, Q, R, S और S, T, U, T को ज्वाइन किया है। हमें इन 6 के 6 एंगल्स का सम कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। ओके, सबसे पहले मैं आता हूँ एंगल P और Q पर। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ P, Q, O की, तो ये जो एंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है? ये एंगल P और T। वो क्या होगा? एंगल P और Q का सम। क्यों? अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो मैं इसका सॉल्यूशन पे स्टार्ट करता हूँ। एंगल P और T इज इक्वल्स टू एंगल P प्लस Q बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल आर एस ओ की बात करूं तो आर और एस का सम कौन होगा आपका? जो ग्रीन से रिप्रेजेंट हो रहा है एक्सटीरियर एंगल आर ओ पी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? आर ओ पी इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल एस, सेम रीजन बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और अगर मैं बात करूं यू और टी के सम की, तो वो आपका कौन होगा? ये वाला एंगल, क्योंकि ये ओ का एक्सटीरियर एंगल है, यानी टी ओ आर। तो टी ओ आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? एंगल यू प्लस एंगल टी, सेम रीजन बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मैंने तीनों इक्वेशंस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो इस तरफ तो क्या मिलेगा? पी ओ टी प्लस एंगल आर ओ पी प्लस एंगल टी ओ आर इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस यू प्लस टी। अब देखो ये तो हमें चाहिए था, इसी का तो सम चाहिए, पी क्यू आर एस टी यू का सम। अब लेकिन इधर की तरफ क्या हुआ? पी ओ टी दिस एंगल, आर ओ पी दिस एंगल एंड आर ओ टी दिस एंगल। ये पॉइंट ओ के ऊपर क्या ये सारे के सारे एंगल्स कंसिडर हो रहे हैं? तो एक पॉइंट के ऊपर सारे एंगल्स का सम कितना होता है आपका? 360 डिग्री। तो इन सब की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? पी क्यू आर एस टी का सम कितना मिलेगा? 360 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हुआ? 360। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक पॉइंट के ऊपर सारे के सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो इनका सम होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसे नोट कर सकते हैं आप। एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ABC, जिसके अंदर D और E कुछ इस तरह से पॉइंट्स हैं, और साथ में बोला है इन फिगर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, isosceles triangle with AB equal to AC. The measure of angle BAD is equals to आपको दे रखा है 30 डिग्री, एंड साथ में एक रिलेशन और दिया हुआ है कि AD इक्वल टू क्या है? A। देन फाइंड एंगल EDC। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। आपको दिया हुआ है ABC एक आइसोसेल्स ट्राइंगल था जिसमें AB और AC आपस में क्या है? इक्वल है। अगर AB और AC आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं इस एंगल को X कंसिडर करूं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका? X होगा। सेकेंड चीज मैं बोल रहा हूँ, द मेजर ऑफ एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। साथ में बोला है AD इक्वल टू क्या है? A। ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो मैंने इनको क्या कंसिडर कर दिया? सपोज Y और Y। ये हम X और Y कंसिडर कर चुके हैं, अब हमने माना ये। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू X मैंने कंसिडर किया, एंड सेम
एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए डी कितना कंसिडर किया y। अब जो रिजल्ट मुझे फाइंड करना है मैं उस पर आता हूँ। मुझे फाइंड करना है ई डी सी की वैल्यू, मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू। अब ये वाला एंगल अगर मुझे चाहिए तो ये कितना होगा, पहले मैं इसका थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखता हूँ कि मुझे निकालना क्या है एक्चुअल में एंगल ई डी सी वो होगा क्या। अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है y, तो ये एक्सटीरियर एंगल इनके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, मतलब ये y इन दोनों एंगल्स का सम होगा। मतलब अगर मुझे ये वाला एंगल कंसीडर करना है तो y में से इस x को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। मतलब मुझे क्या निकालना है, y माइनस x की वैल्यू। EDC मतलब क्या, y माइनस x की वैल्यू मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। मतलब हमारा टारगेट है y माइनस x निकालना। बात करते हैं, अगर ये एंगल y है, एंगल y है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 2y, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। अगर आपको तीसरा एंगल निकालना है तो 180 में से इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं हम। इन ट्राइंगल ADE में जो एंगल DAE आपने निकाला वो कैसे निकाला है, 180 में से 2 टाइम्स y को माइनस करके कितना लिख दिया 180 माइनस 2y। अब मुझे पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो मैं एंगल A, B और C तीनों का सम कितना कर रहा हूँ 180 इन ट्राइंगल ABC। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C इज 180 डिग्री। एंगल A की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 प्लस 180 माइनस 2y, 30 प्लस 180 माइनस 2y। एंगल B इज x एंड एंगल C इज ऑल्सो x, इक्वल टू कितना है आपका 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 180 से 180 कैंसिल हो रहा है, तो 30 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा माइनस 2y, इधर जाके प्लस 2y, x एंड x इज प्लस 2x और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो y माइनस एक्स इस तरह मिलेगा, और y माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 30/2 इज 15 डिग्री। y माइनस एक्स क्या था, जो हमें चाहिए वही है क्या, एंगल EDC। यानी जो एंगल EDC की वैल्यू आई है वो y माइनस एक्स के जो इक्वल थी वो कितनी आई है हमारी 15 डिग्री। यानी हमारा फाइनल आंसर कितना हुआ 15 डिग्री। देखो दोबारा समझते हैं हमने क्या किया है। इसको 30 तो दे रखा था, ये दोनों साइड्स इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल्स को x और x कंसीडर किया। ये दोनों साइड पे इक्वल थी तो दोनों को y और y कंसीडर किया। हमें निकालना था एंगल EDC मतलब y माइनस एक्स, ये हमें कैलकुलेट करना था। ये y और ये y था, 180 माइनस y हो गया। दोनों में इस पूरे बड़े ट्राइंगल में हमने तीनों एंगल्स का सम का 180 करते y माइनस एक्स की वैल्यू हमें सीधे सीधे मेजर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको इन पॉइंट्स के नाम दे रखे हैं A, B, C, D, E, F एंड G, और फाइंड करना है इन सारे के सारे एंगल्स का सम। एंगल B, C, D, E, F एंड G का सम आपको फाइंड करना है। देखो इस तरह से एक डायग्राम दे रखा है जिसमें 7 स्टार की फॉर्म में, जैसे स्टार तो वैसे 5 का होता है लेकिन यहाँ पर 7 टाइम्स वाला है, 7 ट्राइंगल्स बन रहे हैं 7 वर्टिसेस है, तो 7 स्टार हो गया। तो अब इसको करना क्या है, इसके सारे वर्टिसेस के जो एंगल्स है उनका हमें सम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा। पहले मैं लॉन्ग मेथड पे आता हूँ, मेथड नंबर 1 जो कि प्रॉपर मेथड है इसका, मेथड नंबर 1 पर आते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ इस क्वाड्रिलेटरल ACE, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सपोज H। क्या बोल रहा हूँ मैं, ACE और H, ये एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है आपको जो ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। मतलब मुझे क्या कर रहा हूँ मैं, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना कर रहा हूँ 360, और इसको सपोज मैंने कितना मान लिया x। सिमिलरली इस पॉइंट को मैंने बोला I और इस एंगल को मैंने कंसिडर कर लिया सपोज y। तो यहाँ से भी एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है जो कि मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, I B D F, I B D F, रेड वाला एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। इसके भी चारों एंगल्स का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो मैं पहले इक्वेशंस बनाता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ACEH में।
एंगल ए सी ई और एच का मतलब कितना एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 360 डिग्री। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आपका आई बी डी एफ, इसके भी चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360, यानी y प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल सी नहीं d प्लस एंगल f इक्वल टू कितना 360 डिग्री। दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। अब मैं वापस फिगर पर आता हूँ। ये एंगल x है तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स, और ये y है तो ये कितना होगा 180 माइनस वाई। तो देखो ऊपर जो ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको GIH, उसके भी तीनों एंगल्स का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। तो हम एक और इक्वेशन बनाते हैं इन ट्राइंगल GIH में। एंगल GI कितना है आपका 180 माइनस वाई एंड H इज 180 माइनस एक्स। इन तीनों का सम कितना होगा 180। दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। अब मैं तीनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में आपका A C और E आ रहा है, साथ में X चल रहा है। सेकंड इक्वेशन में B D और F आ रहा है, साथ में Y चल रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, A मिल रहा है, B मिल रहा है, C मिल रहा है, D मिल रहा है, E मिल रहा है, F मिल रहा है, सिर्फ G नहीं आ रहा। G कहाँ मिल रहा है थर्ड इक्वेशन। तो अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो मुझे सबसे पहले तो इन सातों के सातों एंगल का सम मिलेगा। सेकेंड चीज x और y साथ में मिलेगा, वो इस x और y से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। तो क्या हमारी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। तो मैं क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ तीनों इक्वेशंस को। ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1 के अंदर कौन था a c e प्लस एक्स। इक्वेशन 2 के अंदर कौन है y b d f। इक्वेशन 3 के अंदर है आपका g 180 माइनस वाई 180 माइनस एक्स, और 360 360 और 180 360 720 720 एंड 180 इज 900। ये मैंने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया। यहाँ पर प्लस एक्स इस एक्स वाई प्लस वाई से प्लस वाई माइनस वाई से प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल होगा। तो ये साथ के साथ एंगल जो हमें चाहिए थे A B C D E F एंड G, इनको एक पैर में बनाते हैं। तो दो बार 180 एक्स्ट्रा मिल रहा है। इन दोनों 180 को मैंने राइट हैंड साइड में 900 में से ले जाकर क्या कर दिया माइनस। जैसे आप 360 माइनस करोगे इसकी वैल्यू कितनी दे देगी आपको 540 डिग्री। मतलब इन 7 वर्टिसेस के एंगल्स का सम कितना आएगा आपका 540 डिग्री। नोट कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको। ट्राइंगल का नाम है PQR। PT इज अ परपेंडिकुलर ऑन QR एंड PS इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपका इन फिगर। PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P and PT is perpendicular to QR. Then prove that angle TPS is equals to half of angle Q minus angle R। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक ट्राइंगल था। इस ट्राइंगल के अंदर PQR एक ट्राइंगल था, PT इज परपेंडिकुलर ऑन QS एंड PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है TPS वो क्या होना चाहिए Q माइनस R, मतलब इस एंगल Q और R के डिफरेंस का हाफ होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं हम इसका। हमें ये पता है कि PS क्या है बाइसेक्टर, मतलब एंगल QPS इज इक्वल टू किसके है SPR के। तो स्टार्ट करता हूँ। मैंने सपोज ये एंगल Q था हमारा, ये अगर Q है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 180 में से इस दोनों को माइनस करने पर ये मिलेगा आपको 90 माइनस Q। देखो ये Q था, ये T था, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस Q। सिमिलरली एंगल T एंड एंगल R, तो ये वाला एंगल भी आपको कितना मिलेगा टोटल 90 माइनस R। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 90 ये 90, ये Q था तो ये 90 माइनस Q, ये 90 और ये R तो ये 90 माइनस R। अब इसको थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसा आया इन ट्राइंगल PQT में एंगल QPT इज इक्वल्स टू
180 में से आपने Q और 90 को माइनस कर दिया, कितना मिला 90 माइनस Q। एंड सिमिलरली एंगल TPR आपको कितना मिला 90 माइनस R। अब हमें पता था PS इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, सो दैट एंगल QPS इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल SPR के। मतलब ये टोटल एंगल इस पूरे एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं बात करूं एंगल QPS की, QPS, तो ये दो एंगल्स का सम है, फर्स्ट इज 90 माइनस Q एंड सेकेंड इज TPS। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, दो एंगल्स का सम मतलब 90 माइनस Q प्लस एंगल TPS। अगर मैं बात करूँ एंगल SPR की, तो ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, अगर मैं इस टोटल TPR में से इस TPS को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। TPR है आपका 90 माइनस R और उसमें से क्या माइनस करना है, TPR को। तो 90 माइनस R, उसमें से माइनस किया मैंने एंगल TPS को। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर अगर मैं माइनस TPR को इधर लेकर आऊँगा तो इस TPR के साथ में 2 टाइम्स हो जाएगा TPS, सॉरी TPR नहीं TPS, ये 2 टाइम्स हो गया TPS। 90 से 90 कैंसिल होगा, माइनस Q इधर आके प्लस का Q और साथ में आपका माइनस R चल रहा है। तो एंगल TPS की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। इस 2 से मैंने इधर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये इसका प्रूफ है, नोट कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इन फिगर QO and RO are angle bisectors of angle Q and angle R respectively. Find angle QOR। कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है आपको, एक ट्राइंगल दे रखा है, PQR एक ट्राइंगल है जिसके अंदर QO is angle bisector of angle Q and OR is angle bisector of angle R। तो दिस पॉइंट इज O होगा आपका। इस तरह का आपको एक फिगर दिया हुआ है कि QO and RO are angle bisector of angle Q and R respectively। फाइंड करना है आपको एंगल, फाइंड करना आपको एंगल QOR, ये वाला एंगल फाइंड करना है। साथ में आपको दे रखा है P इज 40 डिग्री इन दिस डायग्राम। तो अगर मैं थ्योरम नंबर 3 की बात करूं, तो अगर दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स जहां पर मीट करते हैं वो क्या होता है, 90 प्लस A/2 होता है। यहाँ पर A की वैल्यू मतलब 40 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम मैं क्या यूज़ में ले रहा हूँ, एंगल QOR जो होता है वो 90 प्लस A/2 होता है। अब लेकिन यहाँ A के बजाय कौन है, P। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल P का हाफ, यानी 90 प्लस 40/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 110 डिग्री। तो हम डायरेक्टली उस थ्योरम को यहाँ पे यूज में ले रहे हैं, 90 प्लस A/2 का, 90 प्लस 20 इज 110। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड है वो भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। फिगर आपको कुछ इस तरह से दे रखा है इस बार। ये नाम है इसका ट्राइंगल का ABC, जिसमें AB साइड को P और AC साइड को Q तक एक्सटेंड किया है और इन दोनों एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर O पर मीट करते हैं। आपको ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री। इन फिगर एंगल BOC इज 30 डिग्री, देन फाइंड एंगल A। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इसके बाइसेक्टर्स थे। तो बाइसेक्टर अगर एक्सटर्नल वाले बाइसेक्टर से तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 माइनस A/2। मतलब इस 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, 90 माइनस A/2। तो यहाँ से सॉल्यूशन पर अगर मैं आऊँ इसके, तो जो एंगल BOC होना चाहिए था वो कितना है, 90 माइनस A/2। BOC की जो वैल्यू है वो 30 इक्वल टू 90 माइनस A/2। A/2 गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 90 माइनस 30 मिलेगा, इट मीन्स 60 डिग्री। तो A इक्वल्स टू 2 इंटू 60 इज 120 डिग्री। मतलब इस एंगल A की वैल्यू कितनी मिली आपको, 120 डिग्री। तो इस वाले में तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज में लेता है, इसमें फॉर्मूले का रिवर्स यूज में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ B एंड
5 times of B equal to 2 times of C. Find all angles of triangle A B C. देखो आपके ट्राइंगल्स के जो एंगल्स थे, एंगल ए बी और सी, उनके बीच में कुछ इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है कि एंगल ए का डबल एंगल बी के 3 टाइम्स के इक्वल है और एंगल बी का 5 टाइम्स एंगल सी के 2 टाइम्स के इक्वल है, और आपको तीनों एंगल्स ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं इसके सॉल्यूशन पर आऊँ तो 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू कितना है 3b, तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो कितनी मिलेगी आपको 3 टाइम्स ऑफ बी। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपकी थी 5b इक्वल टू 2c, और अगर यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालूँ इन टर्म्स ऑफ b तो वो कितनी मिलेगी आपको 5b बाय 2। मुझे पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए बी और सी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मैं यहाँ पर a और c की वैल्यूज को फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से पुट कर रहा हूँ, तो आपका वैल्यू कितनी मिलेगी, एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना था 3/2 b, एंगल b इज b एंड एंगल c इज 5b/2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को b में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, a की वैल्यू को भी b के टर्म्स में रखा और c की वैल्यू को भी b के टर्म्स में रखा। इससे हुआ क्या कि ये इक्वेशन पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई है b में, और आप इजीली b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर 2 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3b, दिस इज 2b एंड दिस इज 5b इक्वल टू 180, तो tan b/2 इज 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो b इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2 इज 36 डिग्री। तो जैसे ही आपको b की वैल्यू मिलेगी, आप b को इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके a और c निकाल सकते हो। तो इक्वेशन 1 से a तो कितना मिलेगा, a क्या था आपका 3/2 टाइम्स ऑफ b यानी 54 डिग्री, एंड एंगल c होगा 5/2 टाइम्स ऑफ b यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल a हो गया 54, एंगल b इज 36, एंगल c इज 90 डिग्री। इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज द सम ऑफ acute angles of an obtuse triangle is 70 degree and their differences is 10 degree. Find all three angles of triangle. एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल था जिसके दो छोटे वाले एक्यूट एंगल्स का सम तो है 70 डिग्री और उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 डिग्री। आपको ट्राइंगल के तीनों एंगल्स फाइंड करना है। अब ट्राइंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो उसमें एक एंगल 90 से बड़ा होगा, बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे। तो मैंने लेट ऑर्डर अज्यूम कर लिया कि एंगल ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा एंगल बी है और उससे बड़ा एंगल सी है। तो इन दोनों ये दोनों एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज हुआ क्योंकि एक ही ऑब्ट्यूज पॉसिबल है। तो एंगल बी और ए का सम तो आपको दे रखा है 70 क्योंकि ये दोनों एक्यूट्स है और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 10 डिग्री। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास, इन दोनों इक्वेशन से ए और बी के वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया ताकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा एंड 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 70 + 10 इज 80 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 80/2 इज 40 डिग्री। जैसे ही आपको एंगल बी मिला, आप एंगल बी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल सकते हो, एंगल ए। तो मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल बी आपका होना चाहिए था a + 10 क्योंकि a को आप इधर लिख रहा होगे तो प्लस हो जाएगा। दिस इज 40 एंड एंगल a + 10, तो एंगल a की वैल्यू कितनी मिली आपको 30 डिग्री। जैसे एंगल a मिला, b मिल गया, आप c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो c में 180 में से आप एंगल a और एंगल b को जैसे ही माइनस करोगे आपको c की वैल्यू मिलेगी कितनी, और a + b आपको वैसे भी 70 दे रखा था, दिस इज 110। तो एंगल a तो हो गया आपका 30, b इज 40 एंड c इज 110। ये तीनों एंगल से ट्राइंगल ऑब्ट्यूज हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि एक एंगल उसमें क्या आ रहा है 90 से बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक और फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ट्राइंगल है ऊपर ए बी सी एंड स्क्वायर इज बी सी डी ई। आपको बोला है ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड बी सी डी ई इज ए स्क्वायर, फाइंड एंगल ए डी सी। देखो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है और ये एक स्क्वायर दे रखा है और आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल ए डी। इस तरह का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल और स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल, तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स क्या होगी आपस में इक्वल होगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। दूसरी चीज ये एक स्क्वायर की साइड है तो बाकी की तीनों साइड्स भी इसके इक्वल होगी, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल की और स्क्वायर की साइड चारों मतलब दोनों की साइड्स आपस में क्या हो गई है इक्वल हो चुकी है। नेक्स्ट पे आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं तो ये एंगल भी 60 होगा और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो टोटल एंगल कितना हो चुका है आपका 150 डिग्री। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना था, मैंने सपोज इसको कंसिडर कर लिया एंगल x। अब मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी की, ट्राइंगल ए डी सी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर ए सी इक्वल टू क्या है सी डी है, ए सी इक्वल टू सी डी है। दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो अगर ये एंगल x है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। देन एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू x। और अगर मैं एंगल ए सी डी की बात करूँ तो एंगल ए सी डी आपका कितना होगा 60 प्लस 90 इज 150 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल अगेन ए डी सी की बात कर रहा हूँ, तीनों एंगल्स का सम हमें कितना मिलना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पर दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x एंड c इज 150 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ x 150 उधर जाके माइनस होगा तो ये 30 डिग्री दे देगा, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली 30/2 इज 15 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 15 डिग्री, ये x की वैल्यू 15 डिग्री। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। आप अपने ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीगन स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि पॉलीगन्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू।